Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. Our today's topic is atmosphere and layers of atmosphere. ठीक है, atmosphere क्या होती है और उसकी layers क्या हैं? ये this question is often asked in CSS and PMS. CSS और PMS में ये अक्सर पूछा जाता है. इसके अलावा भी आपको different questions में different exams में पूछा जाता है इस question के हवाले से. Atmosphere होती क्या है? The atmosphere is a mixture of gases that surrounds the earth. It helps make life possible by providing us with air to breathe, shielding us from harmful ultraviolet or UV radiation coming from the sun, trapping heat to warm the planet and preventing एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट. ठीक है, ये आपकी अर्थ है, इमेजिन कर लें. ठीक है, तो ये सन है. यहाँ से सन से क्या आएंगी? हॉट जो है रेज आएंगी. सन दूर बहुत करीब से तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैंने इस तरह ड्रॉ किया कि अर्थ के लिए अर्थ से जैसे नज़र आता है. तो अगर ये यहाँ से रेज़ आ रही हैं ज़मीन तक, तो ये इसमें कुछ हार्मफुल भी होती हैं, कुछ पॉइजनस भी होती हैं. यूवी रेज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर यहाँ पर एक आप समझ लें अर्थ के सराउंडिंग में और उसके साइड्स पर एक तरह की एक कवर होती है, एक शील्ड होती है. ठीक है, जो कि इनको यहाँ से पहले तो फ़िल्टर करती है, फिर जो अंदर आ जाती हैं तो उनको ट्रैप कर लेती हैं. इसके मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स होते हैं. एक तो हार्मफुल वेव्स को ट्रैप कर लेती हैं, उनको फ़िल्टर करती हैं, और जो कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं जिनको यहाँ पर ट्रैप हो जाती हैं. मतलब वो जब आती हैं और वो दोबारा बाउंस बैक होने की कोशिश करती हैं, तो वो इसकी शील्ड के अंदर रहती हैं. इसकी रीज़न क्या है कि एक अर्थ का जो टेम्परेचर है दिन और रात में, वो ताकि ज़्यादा डिफरेंस ना हो. क्योंकि बहुत सियारे होते हैं जिनकी एटमॉस्फेरिक लेयर्स नहीं होती, तो उनको दिन और रात का टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. दिन को अगर आपके इलाके में सूरज की रोशनी लग रही है, तो आपकी एटमॉस्फेयर उसे बचा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी ना लगे. ठीक है, और जब रात हो जाती है तो एटमॉस्फेयर क्या करती है, वो जो दिन को हीट आई होती है उसे स्टोर किया होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. वरना अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो आपके इलाके में क्या हो कि रात को बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हो जाए. ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाए. ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होता है. ठीक है, इसके प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? सबसे पहले तो 78% इसमें नाइट्रोजन होती है. नाइट्रोजन कैसे 21% एटमॉस्फेयर में आपकी क्या होता है? ऑक्सीजन. एंड रिमेनिंग 1% बीइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज. बहुत सारी ये छोटी छोटी गैसेज पाई जाती हैं. ठीक है जी, एटमॉस्फेयर हो गया. अब इसकी लेयर्स देखते हैं. लेयर्स हैं क्या? लेयर्स फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ है, तो इसके ऊपर इस तरह की लेयर्स बनी होंगी. ठीक है, डिफरेंट किलोमीटर्स के बाद. इसकी अपनी अपनी इनकी क्वालिटीज़ हैं. वो क्या हैं? सबसे पहले है जी ट्रोपोस्फेयर. लोएस्ट लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज अपवर्ड एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्रीज पर 1000 मीटर्स. ठीक है, ये सबसे नीचे वाली ये वाली लेयर है. ठीक है, जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा. वो 6.5 डिग्रीज पर 100 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के बाद आपका 6.5 डिग्रीज जो है कम होगा टेम्परेचर. दिस इज़ द लेयर वेयर मोस्ट क्लाउड्स अकर्स. यहाँ पर आपके जो ज़मीन के गिर्द जो क्लाउड्स होते हैं वो इसी लेयर के अंदर पाए जाते हैं, जो आप नेकेड आइज से ज़मीन से खड़े होकर भी देख सकते हैं. कमर्शियल एयरप्लेन्स एंड पैराशूट्स अकर इन ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, इसी लेयर में आपके जहाज़ भी उड़ते हैं, और यहीं से आपके पैराशूटिंग जो होती है वो भी होती है. ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर नेक्स्ट लेयर आ गई. ये पहली लेयर थी, उसके बाद नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फेयर होगी. टेम्परेचर इंक्रीजेज स्लाइटली विद एल्टीट्यूड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, पहले में तो क्या था, टेम्परेचर ऊपर को जाते हुए डिक्रीज होता था, लेकिन इसमें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा आहिस्ता आहिस्ता. विद इन द ओजोन लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली एंड द टेम्परेचर ऑफ द अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेम एज द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, जैसे सबसे ऊपर आप पहुंचेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर की लेयर तक, तो टेम्परेचर वही आपको मिल जाएगा जो कि ज़मीन पर है. वरना तो आप जैसे जैसे आप पहाड़ी इलाकों में ज़मीन से वैसे भी जाते हैं, ये ऊपर को आप अगर पैराशूट में जाएं या जहाज़ पे जाएं, तो क्या होता है, आपको ऊपर टेम्परेचर कम फील हो रहा है. लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे ऊपर जाते हैं आपको टेम्परेचर ज़्यादा लग जाता है. वो इतना ही होता है कि जितना ज़मीन की सतह पर आपको फील हो. ठीक है, सुपरसोनिक प्लेन्स, वेदर बलून्स एंड ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है जी, इट इज़ आई थिंक क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं जी मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर क्या है जी? दी लेयर फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर्स. ठीक है, ज़मीन से ऊपर एक लेयर, दूसरी लेयर, ये मेसोस्फेयर है. ये यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा ज़मीन से वो 50 to 80 किलोमीटर होगा. ठीक है, 50 to 80 किलोमीटर. तो
टेम्परेचर डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है, जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक, ये नीचे की दोनों लेयर से बहुत ज़्यादा ठंडी है। टेम्परेचर रिड्यूसेस अप टू -90 डिग्री, ठीक है। यू कैन नॉट इमेजिन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ दैट हाउ कोल्ड इट वुड बी स्टैंडिंग ऑन -90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है जी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर ये आपके सामने अब आ गई है पहले ये जो है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर थी, फिर मेसोस्फेयर थी, अब थर्मोस्फेयर की बारी है, ठीक है। तो इसमें क्या टेम्परेचर बिगेंस टू राइज, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा हो रहा था और थर्मोस्फेयर में भी ज़्यादा ही होगा। पोलर लाइट्स, स्पेस क्राफ्ट, सेटेलाइट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है सेटेलाइट्स वगैरह आपकी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में क्या है, रीजन बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर इज एक्सोस्फेयर, इसके बाद का इलाका क्या है वो सारा एक्सोस्फेयर। इट इज़ द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये आप ज़मीन से अगर खड़े होकर देखें तो सबसे आउटर लिमिट क्या है इसकी, एक्सोस्फेयर ही है, ठीक हो गया जी। तो इसको मज़ीद आपको डिटेल देखते हैं जी, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले ये पहाड़ है, आपके ज़मीन है, ये ट्रोपोस्फेयर, इसको सबसे नीचे इसको कवर किया हुआ, ठीक है, 12 से 18 किलोमीटर तक। इसमें आपके जहाज़ भी उड़ रहे हैं, इसमें आपके हॉट एयर बैलून्स भी हैं, इसमें आपके क्लाउड्स भी हैं, ठीक है। इससे ऊपर जाते हैं तो 11 to 50 किलोमीटर्स की ये जो स्पेस है, इसमें आपके मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ठीक है, रेडियो साउंड्स। उसके ऊपर 40 to 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर में मेसोस्फेयर है। इसमें तो देखें आपके सुपरसोनिक जहाज़ वगैरह उड़ रहे हैं। उससे ऊपर थर्मोस्फेयर है, उससे ऊपर क्या है एक्सोस्फेयर आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो इसके साथ साथ इस साइड पे आपका टेम्परेचर भी दिया गया हुआ है कि कैसे कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था हमारा जो कि अक्सर आपके पेपर्स में आता है और आपसे पूछा जाता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।